क्या आपने कभी भगवान से ये शिकायत की है? हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? अगर आप सच में मेरे साथ हैं, तो मेरा भाग्य क्यों नहीं बदल देते? अगर आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आया है, तो आज की ये कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है, जहां स्वयं श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, और उनका उत्तर सुनकर शायद आपकी भगवान से की जाने वाली सारी शिकायतें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, यदि आप चाहें तो इस युद्ध को एक पल में रोक सकते हैं। आप चाहें तो दुर्योधन की बुद्धि बदल सकते हैं। आप चाहें तो सबका भाग्य बदल सकता है। फिर आप ऐसा करते क्यों नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैं संसार को चलाने वाले नियम बना सकता हूं, लेकिन उन नियमों को तोड़ नहीं सकता। अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो, एक किसान खेत में बीज बोता है। यदि उसने गेहूं बोया है, तो क्या केवल उसकी प्रार्थना करने से खेत में आम उग जाएंगे? नहीं, क्योंकि प्रकृति कर्म के अनुसार ही फल देती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बोता है और समय आने पर उसी का फल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मैं तुम्हारा भाग्य लिखने नहीं आता, मैं तुम्हें ऐसा कर्म करना सिखाने आता हूं जिससे तुम्हारा भविष्य स्वयं बदल जाए। यही कारण है कि भगवान ने कभी किसी का भाग्य सीधे नहीं बदला, बल्कि उसे सही मार्ग दिखाया। सोचिए, यदि भगवान चाहते तो क्या वे अर्जुन की जगह स्वयं युद्ध नहीं जीत सकते थे? बिल्कुल जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन के हाथ में गांडीव दिया, ज्ञान दिया, साहस दिया, लेकिन युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा, क्योंकि जीवन का युद्ध हर व्यक्ति को स्वयं लड़ना पड़ता है। यही बात कर्ण के जीवन में भी दिखाई देती है। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण महान योद्धा है। उन्होंने उसे सत्य भी बताया कि वह कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। यह भी कहा कि यदि वह पांडवों का साथ दे दे तो हस्तिनापुर का राजा वही बनेगा। सोचिए, अगर भगवान चाहते तो उसी क्षण कर्ण का भाग्य बदल सकता था, लेकिन निर्णय कर्ण को स्वयं लेना था, क्योंकि भगवान अवसर देते हैं, निर्णय नहीं लेते। इसी प्रकार दुर्योधन के सामने भी श्री कृष्ण अनेक बार गए, उसे समझाया, शांति का प्रस्ताव रखा, सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने स्वयं अधर्म चुना। यदि भगवान जबरदस्ती उसकी सोच बदल देते तो फिर कर्म, धर्म और न्याय का कोई अर्थ ही नहीं बचता। अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, अगर भगवान भाग्य नहीं बदलते तो फिर लोग कहते क्यों हैं कि भगवान की कृपा से सब बदल गया? इसका उत्तर भी श्री कृष्ण ने दिया है। भगवान परिस्थितियां बदलने से पहले मनुष्य की सोच बदलते हैं, और जब सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं। जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं, लोग कहते हैं, भगवान ने मेरा भाग्य बदल दिया। असल में भगवान ने भाग्य नहीं, आपको बदल दिया था। याद कीजिए, सुदामा की गरीबी। भगवान ने वर्षों तक उसे धनवान नहीं बनाया, लेकिन जब सुदामा ने प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ कदम बढ़ाया, तब उसकी परिस्थितियां बदल गईं। क्योंकि भगवान सही समय पर सही फल देते हैं, बिना कर्म के नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति को 3 चीजें देता हूं। पहली, बुद्धि। दूसरी, अवसर। तीसरी, सही और गलत में अंतर समझने की शक्ति। लेकिन उनका उपयोग करना मनुष्य के हाथ में है। आज भी बहुत लोग कहते हैं, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते? लेकिन शायद भगवान पूछ रहे हों, जो शक्ति मैंने तुम्हें दी, क्या उसका उपयोग तुमने किया? जो अवसर मैंने भेजे, क्या तुमने उन्हें पहचाना? जो गलतियां बार बार कर रहे हो, क्या उन्हें सुधारने का प्रयास किया? यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है। भगवान आपकी नाव को किनारे तक धक्का दे सकते हैं, लेकिन चप्पू आपको ही चलाने होंगे। वे रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही होगा। वे अंधेरे में दीपक बन सकते हैं, लेकिन पहला कदम आपको ही उठाना होगा। इसलिए अगली बार जब जीवन में कठिन समय आए, तो भगवान से ये मत कहिए, मेरा भाग्य बदल दो, बल्कि ये कहिए, हे कृष्ण, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, सही कर्म करने का साहस दीजिए, और हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए।
यकीन मानिए, जब आपका कर्म बदल जाएगा तो आपका भविष्य भी बदल जाएगा। और तब आपको समझ आएगा कि भगवान ने कभी आपका भाग्य नहीं बदला, उन्होंने आपको इतना सक्षम बना दिया कि आपने अपना भाग्य स्वयं बदल लिया। अगर आपने भी कभी भगवान से शिकायत की है कि हे प्रभु, मेरा भाग्य कब बदलेगा, तो कमेंट में सिर्फ जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। देखते हैं आज कितने भक्त इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपको ये कथा अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथाएं बनाने की प्रेरणा देता है।